Hello students, welcome to my channel History with Akash sir. I am Akash Gupta, your history educator. Okay, so students आपको हमने बता दिया था कि जो हमारा अकबर का जो चैप्टर है थोड़ा लॉन्ग है, तो ये हमारे अकबर का पार्ट 2 है. ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट वीडियो. अकबर डिवाइडेड हिज एंटायर अम्पायर इंटू 12 सूबे, मतलब 12 सूबों में बांटा गया था इन 1580. मतलब 1580 में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया, विभाजित कर दिया था. ठीक है, दीज वर वो थे बंगाल, इलाहाबाद प्रेजेंट नेम में इसका प्रयागराज है, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा एंड गुजरात. ओके, सूबेदार एंड दीवान बख्शी, सदर, काजी वर अपॉइंटेड टू ईच अदर ऑफ दिस प्रोविजन. जितने भी ये बटे थे उसमें सूबेदार, दीवान, बख्शी, सदर, काजी उसको नियुक्त करते थे, उस प्रशासन को नियुक्त करते थे. द प्रोविजन वर फर्दर इनटू सरकार एंड परगनास. अकबर ने पूरे प्रावधान को आगे जाके सरकार और परगनास में जाके बांट दिया. ठीक है, द एंटायर लैंड ऑफ एम्पायर वॉज डिवाइडेड इन जागीर, खालिसा एंड इनाम लैंड. ओके, मतलब साम्राज्यों की संपूर्ण भूमि, मतलब जितना उसका साम्राज्य था उसकी पूरी भूमि अकबर ने जागीर, खालिसा और इनाम लैंड में बांट दी, विभाजित कर दी. ठीक है, आइए अब अकबर एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे वाले में पढ़ते हैं. वजीर, उस समय वजीर किसको कहते थे? हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग का प्रमुख. जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के उसके हेड थे, इसको राजस्व विभाग कहते हैं. मीर बख्शी, द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, सैन्य विभाग के प्रमुख. जितने भी सैन्य वाले डिपार्टमेंट के कार्य थे वो मीर बख्शी की उपाधि से होते थे. बरीद, इंटेलिजेंस ऑफ ऑफिसर, खुफिया अधिकारी. ये लोग खुफिया अधिकारी रहा करते थे. वाकुआ नवीस, रिपोर्टर, संवाददाता थे, न्यूज़ सुनाया करते थे कि किस चीज़ की क्या है. मीर सामिनी, चेंज ऑफ इम्पेरियल हाउस होल्ड, शाही घरानों में परिवर्तन किया करते थे कि कैसे उसमें चेंजेस लाने से वो और अच्छा होगा. काजी, द हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट, न्यायिक विभाग के प्रमुख रहते थे काजी. अकबर एबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स ऑन हिंदूज इन 1563. 1563 में अकबर ने हिंदुओं पे लगे तीर्थ यात्रा कर को खत्म कर दिया था. अकबर एबॉलिश जजिया इन 1579. अकबर ने 1579 में जजिया को कर को भी समाप्त कर दिया था. इट मेड हिम अमीर उल मोमिन, लीडर ऑफ फेथफुल, एंड अमीर अदिल, अ जस्ट रूलर. द मजहरनामा वॉज डिसलाइक्ड बाय द वेलमास. मतलब अकबर ने, उन्होंने अमीर उल मोमिन, वफादारों का नेता, और अमीर अल अदिल, एक न्यायप्रिय शासक बना दिया. मजहरनामा में वलेमाओं ने नापसंद किया. जो मजहरनामा में जितने लोग भी थे उन्होंने, उसमें वलेमाओं लोग ने उनको पसंद नहीं किया. अभी आप आगे जाएंगे तो उसमें मजहरनामा के बारे में पढ़ाएंगे. अकबर बिल्ट ऑन इबादत खाना, द हाउस ऑफ वर्शिप ऑफ फतेहपुर सिकरी इन 1575 टू डिस्कस रिलीजियस मैटर ऑफ फेथ. ही इन्वेंटेड मैनी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन. मतलब अकबर ने आस्था के धार्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए 1575 में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनवाया. ओके, उसमें उन्होंने विभिन्न धर्मों से संबंधित कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों का आविष्कार भी किया. ओके, अब मिसलेनियस. इन अकबर कोर्ट देयर वर 9 versatile personality which were eminent in various field. They were called the 9 James of North. मतलब अब अकबर के जो कोर्ट लगती थी, अकबर की जो सभा बैठती थी, उसमें 9 लोगों की पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी थी. वो हर एक फील्ड में
तरह तरह की फील्ड में निपुण थे, अच्छे थे, और उन्हें 9 जेम्स या नवरत्न भी कहा जाता था। तो जो इनके नवरत्न थे इसमें सबसे पहला नाम बीरबल का आता है, फिर अबुल फजल, फिर फैज़ी, फिर टोडरमल, फिर भगवान दास, मान सिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम, खाने खाना और मुल्ला दो प्यादा। बीरबल एडमिनिस्ट्रेशन थे, प्रशासक थे। अबुल फजल स्कॉलर एंड स्टेट्समैन से, मतलब विद्वान और राजनेता थे। फैज़ी भी स्कॉलर्स और स्टेट्समैन थे, ये अबुल फजल के ही भाई थे। टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर से, वित्त मंत्री थे। भगवान दास मानसाबदार, सन ऑफ भारमल, मानसाबदार थे जो भारमल के पुत्र थे। मान सिंह ये भी मानसाबदार थे, द ग्रैंड सन ऑफ भारमल, ये ग्रैंड भारमल के पोते थे। तानसेन म्यूजिशियन, संगीतकार थे। अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी पोएट, ये हिंदी कविताओं के रचयिता थे। मुल्ला दो प्यादा वज़ीर थे। कहा जाता है कि मुल्ला दो प्यादा बीरबल से थोड़ा उनको जलन होती थी, क्योंकि मुल्ला दो प्यादा और बीरबल दोनों ही बहुत दिमागदार थे। तुलसीदास ऑल्सो लिव ड्यूरिंग अकबर पीरियड, अकबर के राजकाल के समय तुलसीदास भी जीवित थे। अकबर स्टेबलाइज द पेंटिंग कारखाना हेडेड ऑफ अब्दुल सेम्ड, मतलब अकबर ने अब्दुल समीद को अध्यक्षता से पेंटिंग कारखाने की स्थापना की। अब ठीक है। अब्दुल फजल रोट अकबरनामा, द अपेंडिक्स ऑफ विच वॉज कॉल्ड आईने अकबरी। अब्दुल फजल ने अकबर नामक एक किताब लिखी जिसका परिशिष्ट को आईने अकबरी कहा गया, उसको परिशिष्ट को आईने अकबरी कहा गया। व्हेन अकबर डाइड ही वॉज बरीड एट सिकंदरा नियर आगरा। अकबर की जब मृत्यु हो जाती है तो उनको सिकंदरा, जो आगरा के बगल पास में ही है, वहाँ पे उन्हें दफना दिया जाता है। अबुल फजल वॉज मर्डर्ड बाय बीर सिंह बुदैला 1601। अबुल फजल की हत्या बीर सिंह बुदैला ने कर दी थी 1601 में। अब अकबर के कुछ जितने भी ईयर्स हैं उसमें उन्होंने क्या क्या किया वो देखेंगे। अकबर इन 1562 ही विजिटेड अजमेर फर्स्ट टाइम, ये 1562 में अजमेर में पहली बार घूमे थे। 1562 में बैन ऑन फोर्सेबल कन्वर्जन ऑफ वॉर प्रिजनर्स इनटू स्लेव्स, इन्होंने युद्ध बंदियों को जबरन गुलाम बनाने पर रोक लगा दी थी 1562 में। इन 1563 एबोलिशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स, हिंदुओं की तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था उसको ख़त्म कर दिया। इन 1564 में एबोलिशन ऑफ जजिया, जजिया के कर को भी हटा दिया था। इन 1572 फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सीकरी, 1572 में हमने आगे पढ़ लिया था कि फतेहपुर सीकरी को इन्होंने बनवाया था। द विक्ट्री ऑफ गुजरात वो साइन है। ओके। इन 1574 मानसाबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस, मानसाबदारी सिस्टम जो थी उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। इन 1575 इबादत खाना वॉज बिल्ड, 1575 मतलब इन 1575 में इन्होंने इबादत खाना बनाया था जिसमें सभी धर्म के लोग बैठकर चर्चा किया करते थे। इन 1578 पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन इबादत खाना, और इबादत खाने में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन धर्म पे बैठता था। इन 1579 प्रोक्लामेशन ऑफ मजहर रिटेन बाय फैज़ी, मतलब मजहर की घोषणा कर दी गई थी जो फैज़ी द्वारा लिखी गई थी। इन 1580 दाह साला बंदोबस्त इंट्रोड्यूस, 1580 में दाह साला बंदोबस्त को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इन 1582 दीन इलाही एंड तौहीद इलाही का निर्माण हुआ था। इन 1584 इलाही संवत कैलेंडर, 1584 में इन्होंने इलाही संवत कैलेंडर को जारी किया था जो एक मुस्लिम कैलेंडर थी। इन 1587 इलाही गज यार्ड, इन्होंने एक यार्ड को भी समय बनाया था जो इलाही गज के नाम से था। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, बट हमारा नेक्स्ट वीडियो भी जो रहेगा वो अकबर पे ही रहेगा, बिकॉज अभी अकबर का कुछ चैप्टर्स बचे हैं। ओके, थैंक्स।